हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे अगर आप यूज़ करते हैं और फ़ोन पे में लेन देन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी बाय मिस्टेक ऐसा होता है कि किसी बंदे को आप पैसा भेजना जा रहे थे लेकिन किसी दूसरे बंदे के पास पैसा चला गया है, मनी ट्रांसफ़र हो गया है। ऐसे सिचुएशन में वो पैसा अपने अकाउंट में किस तरह से रिटर्न आए, ये अगले वाला बंदा मुझे रिटर्न किस तरह से करे, ये सारे प्रोसेस में मोबाइल की स्क्रीन में जा करके आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि अगले वाला बंदे के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए या अगले वाला बंदा मेरे अकाउंट में मनी रिटर्न कैसे करे। तो ये सारे प्रोसेस मोबाइल के स्क्रीन में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को इसके लिए बिल्कुल हिम्मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में जाके आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसमें पैसे के लेन देन करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक किसी और को पैसा भेजने जा रहे थे लेकिन किसी और के पास चला गया, किसी और के फोन पे नंबर पे पैसा चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में इसका दो सोल्यूशन है। आप दो ही तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट में पैसा रिटर्न पा सकते हैं। पहले सोल्यूशन आप सुन लीजिए। पहला यह है कि आपका जिस नंबर पे गलती से पैसा चला गया है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और उसको अच्छी तरीके से बात करके बताना है कि आपके फ़ोन पे अकाउंट में गलती से पैसा चला गया है। आप अपना बैलेंस चेक करके और अपने हिस्ट्री चेक करके मेरा पैसा अपने फ़ोन पे नंबर पे रिटर्न करवा दें। अगर वो अच्छा आदमी रहेगा तो आपको रिटर्न कर देगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर वो पैसा रिटर्न नहीं करता है तो आपको दूसरा सॉल्यूशन का यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना हो, सबसे पहले वो जो आप ट्रांजैक्शन किए हैं उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको अपना कॉपी में लिख लेना होगा। अब मैं बताता हूँ ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। उसके लिए आपको अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे साइड 5 ऑप्शन होगा, एक दाहिने साइड एक ऑप्शन होगा जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ जितने भी लेन देन किए हैं सारे के सारे हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद रहेगा। आपको क्या करना है, आपको जो गलती से पैसा चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, उसी वाले हिस्ट्री को ओपन करना है। जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ इस वाले ऑप्शन को ओपन करता हूँ। जैसे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ ट्रांजैक्शन आईडी, उसी तरह आपकी भी ट्रांजैक्शन आईडी होगा। ये उसी के नीचे कुछ नंबर है, वही नंबर को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना होगा। नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ोन पे के कस्टमर केयर से बात करना होगा। जब वो बात कीजिएगा, अपने समस्या को बताइएगा तो आपसे अपना ट्रांजैक्शन आईडी मांगेगा, तो यही नंबर आप उसको दे दीजिएगा। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन आईडी। अब क्या करें कि फ़ोन पे के कस्टमर केयर से, फ़ोन पे के सपोर्ट टीम से हम बात कैसे करें, उसका नंबर कहाँ से निकालें, उसके लिए आपको मैं पहली बात एक बात बता देता हूँ। आप फ़ोन पे के होम पेज पे आइए। होम पेज में आपको कहीं पर भी चाहे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, मैं बहुत खोजा हूँ, आप भी खोज लीजिएगा। आपको यहाँ कस्टमर नंबर, कस्टमर सपोर्ट टीम, फ़ोन पे का सपोर्ट टीम का नंबर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ और करना होगा। अगर आप फ़ोन पे के कस्टमर नंबर को जानना है और उससे बात करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे में किसी भी ब्राउज़र में आपको जाना होगा, चाहे गूगल में चाहे क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र या गूगल ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ क्या करना है, सर्च करना है। ये जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लिखने का कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ क्या लिखना है, फ़ोन पे, PHONEPE, फ़ोन पे। जब फ़ोन पे लिख लीजिएगा, उसी के दाहिने साइड नीचे साइड जो मैं आपको तीर के निशान के जरिए से दिखा रहा हूँ, एक तीर का आइकन होगा, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे साइड आना है। आपको यहाँ देख सकते हैं जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्टेस्ट यूज़ फ़ोन पे, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप क्या आ गए यहाँ पे, आप फ़ोन पे की ऑफिशियल साइट यानी www.phonepe.com के ऑफिशियल साइट में आ चुके हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कस्टमर सपोर्ट डिटेल्स, उसी के नीचे देख सकते हैं हेल्प, और उसी के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नीड
help with the PhonePe app. Send use a message and will get back to you at the ER list. यानी आप कोई भी मैसेज कीजिएगा फ़ोनपे के कस्टमर केयर को, फ़ोनपे के सपोर्ट टीम को, तो आपको जल्द से जल्द बैक किया जाएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ये जो है उसी के नीचे दो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, कॉन्टेस्ट यूज़ आप देख सकते हैं, जो मैं आपको अपनी मोबाइल के डिस्प्ले में साइड में लिख करके भी दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका फ़ोनपे का कस्टमर नंबर 08068727374, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया 02268727374, ये दूसरा नंबर हो गया। इस नंबर पे आप बात कीजिएगा, कॉल कीजिएगा और अपनी समस्या को बताइएगा, और वो अपना ट्रांजैक्शन आईडी मांगेगा, और वो मांगने के बाद वो उस बंदे को से कांटेक्ट करेगा और उसको बताएगा कि आपके अकाउंट में दूसरे का पैसा आ गया, आप उसको रिटर्न कर दे। अगर रिटर्न नहीं कीजिएगा तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जब ये बात उससे बताया जाएगा तो वो फ़ौरन आपके अकाउंट में आपके फ़ोनपे नंबर पर पैसा को रिटर्न कर देगा। अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ मैसेज ही से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शंस है इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ एक ऑप्शंस है इंग्लिश का, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इंडिया में या कहीं पर भी जितना भी लैंग्वेज है यहाँ पे आ जाएगा। आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आता है, भाषा समझ में आता है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ समस्या है। अगर उसी समस्या में से है आपका तो उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैं हेडिंग पर पढ़ के सुना देता हूँ। लेन देन से संबंधित शुरू करते हैं अन्य विषय। ठीक, तो लेन देन से संबंधित, लेन देन में कोई समस्या है, फ़ोनपे का इस्तेमाल शुरू करना, खाता सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधि रिपोर्ट करना, तो आप इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपका समस्या उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मैं फ़ोनपे पर पेमेंट धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करूँगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा। यहाँ कुछ प्रकार, यहाँ आप एक देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, यहाँ कुछ प्रकार के पेमेंट्स धोखाधड़ी है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वाले ऑप्शन पे या जो भी आपकी समस्या है वो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब उसको मैसेज हो जाएगा आप उसको एस कर दीजिएगा पूरा तरीके से, तो आपको 24 घंटे के अंदर वो आपको रिप्लाई कर देगा कि आपके पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए आपके भाई बड़ी मेहनत से वीडियो को एडिटिंग करता है और खोज करके आपका हेल्प के लिए आपका वीडियो बनाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सपोर्ट करें। आप देख सकते हैं सऊद की टेक चैनल है, उसी के सामने एक लाल बटन है, उसको दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।